नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के सांसद सागर खंडे ने अस्टूर गांव का किया दौरा। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मन्नाखेली में लघु सिंचाई मंत्री अजय सिंह का भव्य स्वागत। हम लोगों के लिए ये कदम उठा रहे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने विपक्षी नेता राहुल के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। उदगीर में सीरतुन नबी पर अजीम उशान इजलास से आम 26 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। योगी के पी मतलब पाकिस्तान बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले वो घबरा है इसलिए पी की परिभाषा बदल रहे। अब समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अस्टूर ग्राम का सांसद सागर खंडे ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने गांव में बस स्टैंड सहित विभिन्न विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को लेकर सांसद सागर खंडे के सामने अपनी मांगे रखी। सांसद सागर खंडे ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी पीडीओ की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक खेणी ने भी अस्टूर गांव के लोगों की समस्याओं के समाधान और आवश्यक विकास कार्यों में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। सांसद सागर खंडे और पूर्व विधायक अशोक खेणी इन्होंने संबंधित अधिकारियों से ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान देने और आवश्यक कार्य जल्द पूरा करने को कहा। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक अशोक खेणी, बीदर दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर चंदशेट्टी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इमरान खान, यूथ कांग्रेस महासचिव राहुल अमलापुरे, विनोद अप्पे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में चंद्र सिंह के नेतृत्व में लघु सिंचाई मंत्री अजय सिंह का भव्य स्वागत किया गया। हैदराबाद से कलबुर्गी जाने के दौरान मंत्री अजय सिंह बीदर के मन्नाखेली पहुंचे, जहां बीदर दक्षिण क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री अजय सिंह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर और भगवान बसवेश्वर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में मंत्री अजय सिंह ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। लघु सिंचाई मंत्री बनने के बाद अजय सिंह पहली बार कलबुर्गी का दौरा कर रहे हैं। उनके बीदर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर बीदर दक्षिण क्षेत्र के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इमरान खान और महासचिव राहुल अमलापुरे की ओर से मंत्री अजय सिंह का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में बीदर दक्षिण क्षेत्र के कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। केपीसीसी के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद आज बीदर दौरे पर पहुंचे। बीदर एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद सागर खंडे, बूढ़ा के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खेणी, पंच गारंटी के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, पूर्व MLC अरविंद कुमार अरली समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीके हरिप्रसाद के बीदर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के हुबली में मंदिर की पुष्करिणी यानी मंदिर तालाब से जुड़े विवाद को लेकर शनिवार को तनाव की स्थिति बन गई। भवानी शंकर मंदिर की ओर से मार्च कर रहे करीब 200 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक पुराने हुबली के चन्नापेट इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने मंदिर की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में बीजेपी विधायक अरविंद बेल्लर और महेश टेंगिनकार, श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक समेत कई नेता और प्रदर्शनकारी शामिल रहे। दरअसल विभिन्न हिंदू संगठनों ने उस स्थान पर बनी कंक्रीट सड़क को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया था। संगठनों का दावा है कि यह जगह पारंपरिक पुष्करिणी का हिस्सा है। वहीं स्थानीय निवासियों की ओर से सड़क हटाने की मांग का विरोध किया जा रहा है। मंदिर की ओर जाने से रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और विरोध में नारेबाजी की। इससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। हुबली धारवाड़ के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने बताया कि असरओणी में सड़क निर्माण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के मद्देनजर BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका है। राहुल गांधी के धरने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें हालात का पता है, क्योंकि सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। पीड़ित के शरीर में अभी भी छर्रे और धातु के टुकड़े मौजूद हैं। सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था, फिर भी अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इसलिए राहुल जी और प्रियांक जी वहां धरना दे रहे हैं। यहाँ आते समय मैंने उनसे बात की और शांति से आगे बढ़ने को कहा, इसलिए वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को छर्रे वाली बंदूक से चोट लगी है वह भी वहां मौजूद है। सरकार अपनी बात पर अमल नहीं करती। आखिरकार हमें ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम लोगों और छात्रों के लिए ये कदम उठा रहे हैं। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लातूर जिले के उदगीर में 26 अगस्त 2026 बुधवार को सीरत उन नबी के विषय पर एक अजीमुशान इजलास आम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम पत्तेवार चौक, भाजी मार्केट, उदगीर में बाद नमाज मगरिब शाम 7 बजे होगा। इस इजलास का शीर्षक सीरत उन नबी का पैगाम इंसानियत के नाम रखा गया। मौजूदा हालात में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत और उनके पैगाम को आम करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में इंसानियत, अमन, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम की सदारत फखरे महाराष्ट्र हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब, सदर जमीयत उलेमा महाराष्ट्र करेंगे। वही कार्यक्रम हजरत मौलाना शमसुल हक साहब कुरैशी, सदर जमीयत उलेमा मराठवाड़ा की ज़ैर निगरानी आयोजित किया जाएगा। इजलास में हाफिज पीर खलील अहमद साबिर साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलेमा तेलंगाना, हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद अली कारमी साहब, सेक्रेटरी मजलिस तहफुज खत्मे नबुवत ट्रस्ट तेलंगाना आंध्र प्रदेश, मोहतरम जनाब देवनीकर मुजीब साहब, रुकन जमात इस्लामी हिंद उदगीर और मौलाना अजीमुद्दीन साहब, सदर जमीयत उलेमा लातूर बतौर मेहमान मुखरिर शिरकत करेंगे। आयोजकों ने उदगीर और आसपास के इलाकों के लोगों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। वीडियो संदेशों के माध्यम से भी लोगों से समय पर पहुंचकर इस अजीमुशान इजलास को कामयाब बनाने की गुजारिश की जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन परिवर्तन सीरत कमेटी उदगीर और जमीयत उलेमा तालुक व शहर उदगीर की ओर से किया जा रहा है। संवाददाता मौलाना रशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महिला आरक्षण और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि महिलाओं से वोट तो मांगे जाते हैं, लेकिन उन्हें सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी देने में देरी क्यों हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीडीए में पी से पाकिस्तान वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक रंगी क्या जाने, पीडीए के बहुरंग, वो घबराए हुए हैं, इसलिए पी की परिभाषा बदल रहा है। जितनी उनकी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए मजबूत होगा, बल्कि पीडीए का असली मतलब है प्रेम, दया और अपनापन,
भाजपा सत्ता के दुरुपयोग को अपना अधिकार समझती है। भ्रष्टाचार और सरकारी बजट की लूट भाजपा का मुख्य एजेंडा है। पीडीए समाज पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। भाजपा सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को गंभीरता से नहीं लिया। सरकार ने चढ़ावा चोरी में शामिल बड़े लोगों को बचाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के ही पास भाजपा के षड्यंत्र को विफल करने की ताकत है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बार बैठक की। इस बैठक के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि पदाधिकारियों की इस बैठक में पहला प्रस्ताव वंदे मातरम के सम्मान को लेकर पारित किया गया। संबित पात्रा ने इस दौरान कांग्रेस के वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने के फैसले को लेकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि वंदे मातरम के बीच मंत्र के मूल में देशभक्ति है। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से वंदे मातरम को रोकने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है। 15 अगस्त 2026 को लाल किले से 6 श्लोकों वाला संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया, लेकिन 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय में एक अशोभनीय घटना घटी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में जब तिरंगा फहराया जा रहा था, सोनिया गांधी ने 2 श्लोकों के बाद वंदे मातरम रोकने का इशारा किया। कांग्रेस इस मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही थी। 19 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक प्रस्ताव आया है कि हम वंदे मातरम के केवल 2 श्लोक गाएंगे। कांग्रेस वंदे मातरम का विभाजन करना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था। देश के विभिन्न हिस्सों से समय समय पर स्टूडेंट्स का गुस्सा धरना प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के जयपुर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट्स एंट्रेंस स्टेट AIA-PGET के दौरान कथित अव्यवस्था को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सत्य साई PG कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान बिजली गुल हो गई, जिससे कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए और सैकड़ों अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित थी। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा शुरू होने के करीब 20 से 25 मिनट बाद लगभग 10:20 से 10:25 तक के बीच बिजली चली गई। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पावर बैकअप या जनरेटर की व्यवस्था नहीं होने के कारण कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक बंद रहे। परीक्षा देने के लिए आए अभ्यर्थियों का दावा है कि 2 घंटे की परीक्षा अवधि में उन्हें केवल करीब 15 मिनट ही बिजली मिली। आरोप यह भी है कि परीक्षा का निर्धारित समय दोपहर 12 बजे समाप्त होने के बाद केंद्र पर जनरेटर पहुंचा। इसके बाद छात्रों को लगा कि परीक्षा में उन्हें कुछ और वक्त मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परीक्षा देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने से छात्रों का गुस्सा भड़क गया और 200 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के सांसद सागर खंडे ने अस्टूर गांव का किया दौरा। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मन्नाखेली में लघु सिंचाई मंत्री अजय सिंह का भव्य स्वागत। हम लोगों के लिए ये कदम उठा रहे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने विपक्षी नेता राहुल के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। उदगीर में सीरतुन नबी पर अजीम उशान इजलास से आम 26 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। योगी के पी मतलब पाकिस्तान बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले वो घबरा है इसलिए पी की परिभाषा बदल रहे। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।